We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. देखिए, इकोनॉमी पर एक इम्पैक्ट पड़ेगा ही। ऑयल एंड क्रूड प्राइसेस जो है टेम्पररी इसमें भी राइज आएगा, मगर जहाँ तक कि इंडिया की बात है, जो ओएमसीज होती हैं, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज होती हैं, उनके पास अभी देश में अच्छा रिजर्व है, तो बहुत हफ्तों का रिजर्व हमारे पास है, तो एकदम से इंडिया की इकोनॉमी पर ऑयल की वजह से इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। और जहाँ तक कि ये लगता है कि ये युद्ध एकदम से छोटे समय में समाप्त नहीं होगा, ये युद्ध थोड़ा लंबा चल सकता है, ड्रैग हो सकता है, मगर क्योंकि अब अमेरिका और इजराइल दोनों ही मिलकर इसको वॉर को एक टारगेट बनाया है, तो हो सकता है कि ये बहुत लंबा भी ना चले। अगर केवल ये इजराइल और ईरान का होता तो ये थोड़ा लंबा चलता, बट क्योंकि अब यूएस भी इसमें कूद गया है, तो ऐसी उम्मीद है कि ये जल्दी खत्म होगा, इसका जो कंक्लूजन है वो जल्दी होगा। तो इम्पैक्ट तो होगा, शॉर्ट रन में इम्पैक्ट होगा, बट आई थिंक प्राइसेस स्टेबलाइज हो जाएंगे। जहां तक कि हमारे देश की बात है, भारत के पास, हमारे ओएमसीज के पास बहुत कई सप्ताहों का अभी रिजर्व्स है। भारत ने क्या भी किया है, अगर आप देखेंगे कि जो ये प्रोक्योरमेंट है, ये हम केवल डिपेंडेंट मिडिल ईस्ट पर नहीं हैं, अभी हम यूएस से और रशिया से बहुत क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। तो जो आप अगर आखिरी मंथ की भी प्रोक्योरमेंट देखेंगे, भारत की प्रोक्योरमेंट्स अगर देखेंगे, तो हमने सबसे ज्यादा जो इंपोर्ट करा है क्रूड, वो हमने रशिया से करा है। तो एक हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है रशिया, और हम यूएस से भी हमने काफी इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है। तो हमारे ऊपर मिडिल ईस्ट प्रोक्योरमेंट से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि पहली हमारे पास रिजर्व्स हैं, दूसरा हमारा डाइवर्सिफाइड प्रोक्योरमेंट पैटर्न है। हम एक देश पर या एक रीजन पर डिपेंडेंट नहीं हो रहे हैं। रशिया और अमेरिका से हमारा काफी प्रोक्योरमेंट होगा। भारत और भी क्या कर रहा है, अफ्रीका के कुछ ऐसे नेशंस हैं जो जहां पर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जहां से हम ये क्रूड इंपोर्ट कर सकते हैं, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करा जाएगा। और आने वाले समय में हो सकता है कि कुछ ऐसे निर्णय लिए जाएं जिसकी वजह से अफ्रीका से भी तेल इंपोर्ट होगा। देखिए, इसको बंद करने का उद्देश्य ये है कि वो भी पूरे दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि मैं एक तरह का ऑयल, पूरा दुनिया मेरे पर ऑयल पर डिपेंडेंट है। मगर ये समझिए, आप नंबर्स के हिसाब से समझिए, 20% जो सप्लाईज होती है क्रूड की, वो इस रीजन से होती है, इस एरिया से होती है। तो अगर उसने बंद करा है, तो टेम्पररी फेज में तो उसको एक डिसरप्शन वो क्रिएट कर सकता है, मगर बहुत लंबा वो भी बंद नहीं कर सकता, क्योंकि उसको भी नुकसान होगा। अगर वहां से उसका क्रूड एक्सपोर्ट नहीं होता है या वहां से सप्लाई नहीं होती है, तो उसको भी तो जो पैसे चाहिए वो उसको वो दिक्कत होंगी। तो ये बहुत लंबा वो भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे बंद करने के लिए। और बाकी सारे देशों के पास अगर ऑल्टरनेट है, तो केवल 20% जो यहां से सप्लाई होती है, उसको बंद करने से भी कोई फर्क बहुत लंबा पड़ने वाला नहीं है। देखिए, लॉन्ग टर्म में तो भारत को इससे फायदा ही होगा। उसका रीजन है कि पहली चीज तो ये कि इस लड़ाई से हमारे ऊपर कोई डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं है, क्योंकि हम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हैं। तो हमें केवल जो हमारा प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य इस समय है वो डेवलपमेंट पर है, और हमारा ध्यान एंड फोकस केवल डेवलपमेंट पर है। और भारत का जो डिप्लोमेटिक विजन है, वो भी हम किसी भी तरीके से ये बोलना नहीं चाहते हैं कि हम एक्स देश के साथ हैं, वाई देश के साथ हैं, क्योंकि यहां पर हमें अभी कोई लड़ाई में बीच में पड़ना नहीं है। तो भारत के ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं। भारत की इकोनॉमी के लिए एक तरह से ये अच्छा होगा, क्योंकि हमारे रीजन में अगर स्टेबिलिटी है, तो ऐसी बहुत सारी जो मैन्युफैक्चरिंग वाली चीजें हैं या सर्विसेज वाली चीजें हैं, उसका यहां से एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो सकता है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं तो जो सेटअप्स होंगे, और आने वाले समय में भी जो कि इन्वेस्टमेंट होना है, उसमें इंडिया को फायदा हो सकता है। देखिए, अगर ये युद्ध लंबा चलेगा, तो अमेरिका में रिसेशन आने का संभव, ऐसा लगता है कि रिसेशन वहां पर आएगा। मगर अगर यूएस इस वॉर को जल्दी खत्म कर देता है, तो यूएस को फायदा होगा, और यूएस का जो डिफेंस का सप्लाईज है ओवरऑल, वो बढ़ जाएगा, क्योंकि डिफेंस में यूएस दिखा देगा कि वो नंबर 1 है, उसने इसको वॉर को जल्दी खत्म करा, वॉर को कंक्लूड करा। तो रिसेशन ये डिपेंड करेगा कि ये वॉर कितना लंबा चलेगा। अगर ये वॉर जल्दी खत्म हो जाता है, तो आई डोंट थिंक सो बहुत लंबा इंपैक्ट पड़ेगा। बट किसी भी वॉर में एक्सपेंडिचर होता ही है। अब क्योंकि डायरेक्टली यूएस इस युद्ध में कूद चुका है, कुछ तो एक्सपेंडिचर होगा ही, उसका कुछ ध्यान इकोनॉमी से भटकेगा, अलग जगह जाएगा, तो कुछ तो इंपैक्ट इकोनॉमी पे आएगा।